अस्पताल का होता रहेगा। कोरोना के खिलाफ देश की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ब्लैक फंगस ने देश के कई राज्यों को अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जिन दवाओं और इंजेक्शन से ब्लैक फंगस का इलाज किया जाता है, उन दवाओं की कई राज्यों में भारी किल्लत है। और यही वजह है कि देश के कई राज्यों ने इस मुसीबत से दो हाथ करने के लिए जहां इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया, वहीं इस बीमारी के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। और तेलंगाना जैसे राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। यही वजह है कि ये तमाम राज्य कोरोना की चुनौतियों के बीच इस नई महामारी से जंग लड़ने की तैयारियों में जुट चुके हैं। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि देश में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में ही हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी की वजह से 1500 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 90 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में ब्लैक फंगस के अब तक 115 मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज सायन, नायर, केईएम और कूपर अस्पताल में चल रहा है। मुंबई के अलावा पुणे, नासिक, नागपुर समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस अपने पांव पसार रहा है। पुणे में ब्लैक फंगस के 115 मरीज हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार का दावा है कि महाराष्ट्र में हालात इतने बेकाबू नहीं हैं कि इसे महामारी घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार तमाम उपायों में जुटी हुई है। ब्लैक फंगस के बारे में आपको पता है कि कोई इस देश में तैयार नहीं है और वो केसेस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। अब उसके वैक्सीनेशन के लिए देश में इंतजाम है नहीं है, तो केंद्र सरकार ने जो है जिन देशों में इसके जो मेडिसिन तैयार है उनसे राब्ता करना चाहिए। हमने कुछ टास्क फोर्स में बात की तो उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस जो है इससे पहले भी, कोरोना से पहले भी जो डायबिटीज पेशेंट थे, जो वेंटिलेटर पे हुआ करते थे, उनको इस तरीके की बीमारी आती थी। तो उसके लिए तैयारी तो है, लेकिन फुल प्रूफ तैयारी होना पड़ेगा। 82 के ऊपर डेथ आज महाराष्ट्र में इसकी वजह से हो गए हैं और उसका जो ट्रीटमेंट के लिए महाराष्ट्र शासन ने बहुत आगे जाके इनको MJPJY के इसमें डाल दिया है, महात्मा फुले योजना में डाला है, जहां से 1.5 लाख उनको मिलेगा। अगर उससे ज्यादा है तो उसके लिए भी महाराष्ट्र शासन ने एक ट्रस्ट करके उसके लिए जो सामाजिक दायित्व बोल के महाराष्ट्र शासन उसको पैसा देने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस की चुनौती बड़ी होती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं और इंजेक्शन के उत्पादन में बढ़ोतरी किए जाने की गुहार लगाई है। केंद्र सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, जल्द से जल्द स्टॉक्स हर राज्य को और खास करके दिल्ली को उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। राजस्थान के बांसवाड़ा में हालांकि अभी ब्लैक फंगस का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन एहतियातन जिला प्रशासन इस बीमारी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी न सिर्फ संदिग्ध मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर अस्पताल में नए वार्ड बनाए जाने की शुरुआत भी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच इंजेक्शन की किल्लत का दावा किया जा रहा है। इसी के चलते महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में 3 दिन से एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को ब्लैक फंगस की दिक्कत और इंजेक्शन हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। कौन सा इंजेक्शन मांग रहे हैं? एम्फोटेरिसिन B और एक फंगिसम है। 2 इंजेक्शंस की बहुत ज्यादा किल्लत है मार्केट में। वहीं अस्पताल के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित का कहना है कि इंजेक्शन की मात्रा सीमित है, लेकिन जल्द ही इस कमी को दूर कर लिया जाएगा।
बहुत सीमित मात्रा हैं। एवरेज अगर अपन माने तो एक मरीज को एक दिन में 4 से 5 इंजेक्शन्स लगते हैं। तो बेसिकली ये इंजेक्शन्स रेट्रोबल्बर भी लगाए जाते हैं आँख के अंदर। तो वो तो हम जिन को आईज़ के इन्फेक्शंस हैं उनको इंजेक्शन्स लगाने शुरू कर दिए गए हैं, और जिनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं उनको भी हम लोगों ने इंजेक्शन शुरू कर दिए हैं, और हो सकता है 1-2 दिन में हमको और मिल जाए इंजेक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ब्लैक फंगस के इलाज के काम में आने वाली दवाओं और इंजेक्शन की भारी किल्लत है। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस हुआ है और उसमें एम्पुटेशन, लाइपोसोमल एम्पुटेशन भी इंजेक्शन लगना है। वो कहीं उपलब्ध ही नहीं हो रहा है, मार्केट में तो कहीं है ही नहीं है। यहाँ उम्मीद है तो यहाँ भी चक्कर काट रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ बोला जा रहा है, सीधा बोला जा रहा है कि यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि जल्द ही ब्लैक फंगस की दवाओं की कमी को दूर कर लिया जाएगा। एम्फोटेरिसिन बी जो इसकी दवाई है उसकी निश्चित रूप से सभी पूरे देश में कमी है, पर हम युक्तिकरण करके, वो तो रोज अलग अलग स्तर पर आते हैं, तो जैसे भी हमें आपूर्ति होती है उसका युक्तिकरण कर हम लोगों को इलाज कर रहे हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि इसका एक विशेषज्ञों द्वारा पैरेलल वैकल्पिक मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब किया है जो ओरल मेडिसिन के माध्यम से, तो उसकी भी हम उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। यूपी में ब्लैक फंगस महामारी घोषित होने के बाद इसके मरीजों की निगरानी भी तेज कर दी गई है, जिसका नतीजा मेरठ जैसे शहर में दिखने लगा है। यहाँ ब्लैक फंगस को हराकर 29 मरीज अपने घर जा चुके हैं, जबकि 55 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिले के सीएमओ का दावा है कि मेरठ में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से सुधार हो रहा है। कुल 55 पेशेंट्स हैं, में काफ़ी पेशेंट्स ऑपरेट हो चुके हैं। ऑपरेशन के बाद दवाई चल रही हैं, कुछ लोगों में दवाई चल रही है, ऑपरेशन होना है आने वाले दिनों में। लेकिन मैं जहां पूरा मैंने एसेस किया तो डेफिनेटली लोगों को आराम मिल रहा है, ब्लैक फंगस से लोगों को मुक्ति मिल रही है। कुछ लेट स्टेज में हुए जिनकी मृत्यु हुई, जो लेट स्टेज में आए, जिनका ब्लैक फंगस की से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, और जितना पेशेंट अर्ली आ जाता है उतना ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल विशेषज्ञों का दावा है कि ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी का खतरा उन लोगों में ज्यादा है जिन्हें डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों का यह भी कहना है कि नमी का मौसम भी ब्लैक फंगस को दावत देता है, इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाती हैं। मसलन मास्क में नमी की वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है, इसलिए मास्क को अगर धोएं तो धूप में सुखाएं। मास्क ऐसी जगह ना रखें जहां नमी हो। मॉइस्चर जो है आज की तारीख के अंदर इसका परेशानी है, मॉइस्चर से फंगस होता है। जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है तो इसलिए मास्क बदलें, मास्क सुखाएं धूप के अंदर धुला हुआ, उसको पहने। तो मास्क से भी जो विशेषज्ञों को कहना है कि मॉइस्चर से, मास्क से भी फंगस होने का खतरा है। तो आप लोग अगर ध्यान रखेंगे इसको, जिस जने को डायबिटीज़ है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, इस तरह की जो चीज़ हैं जहां जिन लोगों को ये फंगस का ज़्यादा खतरा है उनको इसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उधर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन ने जिला कमिश्नर को एक खत लिखा है, जिसमें ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी के बारे में लिखा गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी का दावा है कि लखनऊ में ब्लैक फंगस के इलाज के काम में आने वाले इंजेक्शन की भारी किल्लत है। कमिश्नर को लिखी गई चिट्ठी में रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिक्र किया है कि लखनऊ में जहां 720 इंजेक्शन की जरूरत है, वहां सिर्फ 50 इंजेक्शन ही मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस को नोटिफिएबल डिजीज घोषित कर दिया गया है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 102 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक मरीज की इस बीमारी की वजह से मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का खतरा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो इस मुसीबत का भी खात्मा किया जा सकता है। फिलहाल डॉक्टरों,
और विशेषज्ञों की भी यही हिदायत है कि अगर ब्लैक फंगस का जरा भी लक्षण किसी में मिलता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही एक उपाय है जो आपको इस बीमारी से बचा सकता है। राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून